अभी एंजाइना रोगी का हुआ तो हार्ट अटैक रोगी का इलाज किस तरह किया जाता है ये अभी हम देखेंगे। कितना 20,000 से 25,000 तक यहाँ पर बाईपास सर्जरी के लिए क्या है खर्च जो है होती है। रात के भोजन के बाद सैर करना अच्छी है मगर हृदय रोगियों के लिए ये ठीक नहीं है। क्यों? जितना आपका यहाँ पर वजन बढ़ेगा उतना ही आपके दिल को यहाँ पर क्या करनी पड़ती है, ज्यादा काम करनी पड़ती है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूँ। आज हम प्रथम पीयूसी के हिंदी पट्टी पुस्तक से जो छठा पाठ है, गद्दी बाग से जो छठा पाठ है दिल का दौरा और एंजाइना, उसको देखेंगे। देखिए लास्ट सेशन में मतलब दिल का दौरा और एंजाइना के फर्स्ट सेशन में दिल का दौरा क्या है, एंजाइना क्या है और उनके प्रमुख लक्षण क्या है और क्या है, किन कारणों से ये रोग आते हैं, इस सभी जो है हमने देखा था। इन सभी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज के सेशन में हम आगे देखेंगे कि इनकी जो निदान है, मतलब इन रोगों के एंजाइना और दिल का दौरा जो रोग है उनके जो निदान है मतलब इलाज है वह किस तरह के है करके आज के सेशन में हम देखेंगे। आइए पहले अभी हम ये देखेंगे कि जो एंजाइना है उस रोग का जो निदान है मतलब इलाज है वह किस तरह होती है करके। एंजाइना नामक रोग में क्या होता है, पहले एक ट्रेडमिल नामक टेस्ट जो है करते हैं। प्रमुख रूप से यहाँ पर जो है ईसीजी है और उसके साथ साथ एंजाइना रोग में बीमारी का जो इतिहास है वो एक प्रमुख भूमिका निभाती है। उसके साथ साथ यहाँ पर ईसीजी जो है एक प्रमुख भूमिका निभाती है। पहले तो यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रेडमिल नामक टेस्ट करते हैं। ट्रेडमिल नामक टेस्ट में क्या होता है, पहले रोगी पर एक खास ईसीजी मशीन लगाकर क्या करते हैं, उसे एक खास मशीन पर व्यायाम करने के लिए कहते हैं। एक खास मशीन पर क्या है, उनको यहाँ पर व्यायाम करते हुए उनका ईसीजी यहाँ पर लिया जाता है। तो ट्रेडमिल नामक टेस्ट में यहाँ पर क्या होता है, उनको खास तरीके के क्या है मशीन पर व्यायाम कराते हुए उनका ईसीजी लिया जाता है। और दूसरा है यहाँ पर हॉल्टर नामक टेस्ट। क्या है यहाँ पर, हॉल्टर नामक जांच किया जाता है। हॉल्टर नामक जांच में क्या होता है, यहाँ पर रोगी को 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक यहाँ पर क्या है, उसको क्या है यहाँ पर एक ईसीजी मशीन लगाकर छोड़ देते हैं। उतने समय तक यहाँ पर उसकी ईसीजी जो है करनी पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है, उसके शरीर पर एक मशीन जो है लगा लेते हैं और वह जो व्यक्ति है आम दिनों की तरह अपना काम वह कर सकता है। वह व्यक्ति जो है ये मशीन लगवाने पर आम दिनों की तरह वह अपने काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस संदर्भ में क्या होता है, 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक उसका जो टेस्ट है वहाँ पर करते हैं। इसे क्या कहते हैं यहाँ पर, हॉल्टर टेस्ट जो है, हॉल्टर जांच जो है यहाँ पर कहते हैं। और तीसरा है यहाँ पर कोरोनरी एंजियोग्राफी। क्या है कोरोनरी एंजियोग्राफी? देखिए जब ट्रेडमिल टेस्ट या फिर हॉल्टर जांच जो है ये दोनों करने पर भी यहाँ पर एंजाइना रोग का जो निदान है ठीक तरीके से पता नहीं चलती है, तभी क्या होता है, यहाँ पर कोरोनरी एंजियोग्राफी करने की संभावना पड़ती है। तब ये कोरोनरी एंजियोग्राफी किस तरह करते हैं, रोगी की कोरोनरी धमनियों में एक खास तरह की रंगीन डाई मतलब जो दवा है वह छोड़ते हैं। तो उसे छोड़कर क्या करते हैं, यहाँ पर कोरोनरी धमनियों की एक्सरे चित्र या फिर उनका जो फिल्म है वह ले लेते हैं। तो इस संदर्भ में ये ठीक तरीके से साफ हो जाती है कि कौन सी कोरोनरी धमनी में, देखिए प्रमुख रूप से 2 कोरोनरी धमनी है, उसके साथ साथ उसके बहुत सारे छोटी मोटी शाखाएं भी है। तो कौन सी कोरोनरी धमनियाँ किस हद तक रुकी हुई है, कहाँ यहाँ पर क्या है ऊर्जा की जो स्रोत है वह सूख गई है या फिर ऊर्जा जो है दिल तक किस कोरोनरी धमनी से ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। तो ये जो बात है वहाँ पर साफ हो जाती है, किसमें, कोरोनरी एंजियोग्राफी में। क्योंकि वहाँ पर एक रंगीन डाई जो है कोरोनरी धमनियों में छोड़ने पर क्या होता है, ये एक्सरे चित्र या फिर ये फिल्म जब ले लेते तभी उन्हें ठीक से साफ से यहाँ पर ये पता चल जाती है।
अभी हमने एंजाइना का जो निदान है उसे देखा। आइए अभी हम हार्ट अटैक का निदान क्या है उसे यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए हार्ट अटैक के संदर्भ में सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तात्कालिक निदान जो है उसका ईसीजी ही है। एक तो ईसीजी और उसके साथ साथ क्या है, एक खास तरह के ब्लड टेस्ट जो है यहाँ पर करते हैं। हार्ट अटैक के संदर्भ में एक तो ईसीजी और उसके साथ साथ खास तरह के ब्लड टेस्ट यहाँ पर क्या है, करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, न्यूक्लियर स्कैन करते हैं। रोगी का न्यूक्लियर स्कैन करके यह पता लगाया जाता है कि दिल का कितना हिस्सा जो है दौरे के चपेट में बेकार हुआ है। दिल का कितना हिस्सा दौरे के चपेट में बेकार हुआ है, क्या है, ये जो टेस्ट करते हैं इसे क्या कहते हैं, मूगा टेस्ट। देखिए इसे अच्छे से याद रखिए, ज्यादातर ये आपको 1 अंक के लिए पूछ सकते हैं। क्या है मूगा टेस्ट? मूगा टेस्ट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? रोगी के दिल का न्यूक्लियर स्कैन कर यह पता लगाया जा सकता है कि दिल का कितना हिस्सा दौरे के चपेटे में बेकार हुआ है। तो इसी न्यूक्लियर स्कैन को, मतलब इसी टेस्ट को यहाँ पर क्या कहते हैं, मूगा टेस्ट। क्या कहते हैं? मूगा टेस्ट। इसे अच्छे से याद रखिए। अभी हम ये देखेंगे कि एंजाइना का इलाज क्या संभव है। एंजाइना का इलाज क्या संभव है, ये यहाँ पर अभी हम देखेंगे। देखिए एंजाइना का इलाज संभव है। ऐसे बहुत सारी दवाएं जो है उपलब्ध है जो क्या करते हैं, दिल पर पड़ने वाले भार को जो है वह कम करते हैं। उन दवाइयों को लेने पर क्या होता है, दिल पर पड़ने वाले जो भार है वह कम होती है। किस तरह? वो क्या करते हैं, रुकी हुई कोरोनरी धमनियों में फैलाव लाते हैं। रुकी हुई कोरोनरी धमनियों में फैलाव लाकर क्या करते हैं, दिल तक पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा को पहुंचाते हैं। दिल का दौरा फिर एंजाइना कब होता है, जब दिल तक पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा ना पहुंचे। तो ऐसे में कुछ दवाई ऐसे है वो क्या करते हैं, यहाँ पर दिल तक वो जो क्या है, सिकुड़ी हुई जो यहाँ पर धमनियां है उसे क्या करते हैं, उसमें फैलाव लाकर उसमें क्या है, जो दिल तक पहुंचने वाली पर्याप्त ऊर्जा को वो पहुंचाते हैं। तो ये जो दवाएं है अभी उपलब्ध है, वो कौन कौन सी दवाएं यहाँ पर, सॉर्बिट्रेट, प्रोपेनोलाल, विरेपामिल, निफिडेफिन आदि प्रमुख दवाएं क्या है, अभी उपलब्ध है। उसके साथ साथ जिन रोगियों में दवा से आराम ना मिले, जिन रोगियों में दवा से आराम ना मिले तो वहाँ पर क्या करते हैं, बैलून एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो जिन रोगियों में दवा से जो है आराम नहीं मिले तो उनमें यहाँ पर कोरोनरी धमनियों को खोलने के लिए, अगर दवा वहाँ पर काम ना करे, वह जो समस्या है बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर उन धमनियों को खोलने के लिए क्या करते हैं, एक तो बैलून एंजियोप्लास्टी करते हैं या फिर बाईपास ऑपरेशन की आवश्यकता भी यहाँ पर पड़ सकती है। तो दवाएं भी उपलब्ध है और उसके साथ साथ अगर समस्या बहुत बड़ी है तो क्या होता है, यहाँ पर बैलून एंजियोप्लास्टी और बाईपास ऑपरेशन जो है यहाँ पर करते हैं। तो हार्ट अटैक के रोगी का इलाज किस तरह किया जाता है? अभी एंजाइना रोगी का हुआ तो हार्ट अटैक रोगी का इलाज किस तरह किया जाता है, ये अभी हम देखेंगे। देखिए हार्ट अटैक रोगी का इलाज किस तरह होता है। अगर किसी को अटैक पड़ जाए, किसी को दिल का दौरा पड़ जाए और वह तुरंत ही अस्पताल पहुंच गए, अगर वहाँ तुरंत ही अस्पताल पहुंच गए वक्त रहते ही, तो क्या होता है, अगर उसकी समस्या ज़्यादा बड़ी ना हो, अगर वहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध है तो उसे तुरंत क्या करता है, उससे रुकी हुई धमनियों में कुछ ऐसी दवा वहाँ पर उनको इंजेक्ट करते हैं, कुछ ऐसी दवा यहाँ पर उनको इंजेक्ट करते हैं कि वो जो रुकी हुई धमनी है वह खुल जाए, वो जो रुकी हुई या फिर बंद हुई जो धमनी है वह खुल जाए। इस तरह वहाँ पर कुछ दवा जो है इंजेक्ट करके उन्हें यहाँ पर क्या है, ठीक किया जाता है। वो दवाएं कौन सी हैं? स्ट्रेप्टोकॉइन्स या यूरोकॉइन्स नामक दवा जो है वहाँ पर उनको इंजेक्ट करते हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं, यहाँ पर बंद हुई रुकी हुई धमनियों को वह खोल देते हैं। तो उस संदर्भ में वह जो पर्याप्त मात्रा में जो ऊर्जा है दिल तक पहुँच जाती है, तो वहाँ पर समस्या का हल हो जाती है। वही अगर
दिल का जो दौरा जो है, वो जो समस्या है बहुत बड़ी हो, या फिर दिल का दौरा पड़ने पर क्या है वक्त से वह अस्पताल नहीं पहुंच पाता, या फिर उसकी जो धड़कन है वह अनियमित हो जाए, उसकी जो दिल का जो धड़कन है वह अनियमित हो जाए, तो क्या होता है उस संदर्भ में पहले तो उसे दवा के साथ साथ यहाँ पर पेसमेकर की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो पेसमेकर की भी आवश्यकता पड़ती है, और उसके साथ साथ ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि कुछ घंटों के लिए वह जो व्यक्ति है डॉक्टर की कड़ी निगरानी में रहे, वह जो व्यक्ति है डॉक्टर की कड़ी निगरानी में रहे, और वक्त पर या फिर समय के अनुसार क्या है उसकी ज़रूरत के अनुसार वक्त पर उसे दवा और ऑक्सीजन जो है उसे उपलब्ध हो। इस तरह यहाँ पर क्या है उसे कड़ी निगरानी में, डॉक्टर की कड़ी निगरानी में रखी जाती है, क्योंकि वक्त पर उसे उसकी ज़रूरतों के अनुसार जो है उसको वहाँ पर दवा और ऑक्सीजन मिलती रहे। तो अभी हम ये देखेंगे कि बैलून एंजियोप्लास्टी तकनीकी क्या है। बैलून एंजियोप्लास्टी में क्या किया जाता है, यहाँ पर रोगी के हाथ या फिर उनके यहाँ पर पाँवों की नसों से एक ट्यूब इंजेक्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पर नसों में, धमनियों में वो जो सिकुड़न आने का प्रमुख कारण क्या है कि धमनियों में वसा का परत जम जाना। धमनियों में वसा का जो परत है जम जाना, उसी के कारण क्या होता है वहाँ पर रक्त का बहाव जो है वह रुक जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं बैलून एंजियोप्लास्टी में, व्यक्ति के रोगी के हाथ के नसों या फिर पाँव के नसों से क्या है पहले तो एक ट्यूब जो है इंजेक्ट करते हैं। वह ट्यूब क्या करता है यहाँ पर जिस कोरोनरी धमनी में यहाँ पर वसा की परत जमी हुई है वहां तक वह जाती है। तो पहले तो एक ट्यूब इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद उसी ट्यूब में और एक ट्यूब यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं। पहला वाला ट्यूब जो है वह बहुत ही पतली रहती है, पतली और लंबी। तो यहाँ पर क्या होता है उस ट्यूब के अंतर्गत और एक ट्यूब यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं। जिस ट्यूब के जो दोबारा यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं उस ट्यूब के छोर पर एक गुब्बारा रहता है। जिस ट्यूब के छोर पर यहाँ पर क्या है एक गुब्बारा रहता है रबर की। तो वो क्या करता है जिस कोरोनरी धमनी में यहाँ पर रुकावट है, जिस कोरोनरी धमनी में यहाँ पर क्या है वसा की परत जमी हुई है, जहाँ पर यहाँ पर खून का बहाव नहीं हो रहा है, तो जहाँ पर कोरोनरी धमनी में रुकावट है वहाँ तक जाकर क्या करते हैं वहाँ पर वह जो गुब्बारा है वह फैल जाता है। तो ऐसे में क्या होता है जो वसा की परत जमी रहती है वह खुल जाती है उस संदर्भ में। तो वहां पर फिर से क्या हो जाता है रक्त का बहाव जो है सामान्य बन जाती है। वहां पर फिर से रक्त की जो बहाव है, जो फैलाव है वह सामान्य बन जाती है। तो इस तरह क्या है जहां पर जिस कोरोनरी धमनी में यहाँ पर रुकावट रहती है वहां पर ठीक किया जाता है। किसके कारण से? बैलून एंजियोप्लास्टी नामक इलाज के कारण से। तो आइए अभी हम ये देखेंगे कि बाईपास सर्जरी क्या है। क्या भारत में ये जो बाईपास सर्जरी है वह किया जाता है, इसमें कितना खर्च उठता है, ये सभी अभी हम देखेंगे। देखिए बाईपास सर्जरी में क्या किया जाता है कि जो रुकी हुई कोरोनरी धमनी है उसको बाईपास करते हुए टांग की शिरा की धमनी को कुछ इस तरह लगाया जाता है कि दिल के उस हिस्से को, दिल के उस भाग को क्या है यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में खुराक मिले, मतलब जो ऊर्जा है वह मिले। इस तरह यहाँ पर बाईपास सर्जरी किया जाता है। हाँ, भारत में भी क्या है यहाँ पर बाईपास सर्जरी किया जाता है, भारत में यह संभव है। तो भारत के ये जो दक्षिणी रेलवे अस्पताल है और उसके साथ साथ क्या है जो मद्रास के अपोलो अस्पताल, मुंबई के केईएम अस्पताल आदि कुछ ऐसे बहुत सारे अस्पताल है प्रमुख रूप में जहाँ पर क्या है ये जो इलाज है बाईपास सर्जरी जो है किया जाता है। अभी ऐसे बहुत सारे अस्पताल है भारत में जहाँ पर क्या है बाईपास सर्जरी की जाती है। तो बाईपास सर्जरी में लगभग यहाँ पर क्या है 20 से 25 हज़ार तक क्या है यहाँ पर खर्चा पड़ता है।
कितना 20,000 से 25,000 तक यहाँ पर बाईपास सर्जरी के लिए क्या है खर्च जो है होती है। आइए अभी हम ये देखेंगे कि हृदय रोग से बचाव के लिए, हृदय रोग से बचाव के लिए और जिन रोगियों में यह रोग है उनमें रोग काबू रखने के लिए क्या क्या एहतियात जो है बरतनी पड़ती है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। एक तो क्या है यहाँ पर सैर करना चाहिए, शारीरिक व्यायाम बहुत ही जरूरी है बचाव के लिए भी, या फिर पहले से अगर रोगी है तो क्या है यहाँ पर सावधानी बरतने के लिए यहाँ पर उसको क्या है जो सैर है सुबह और शाम की जो सैर है वह अच्छी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से यहाँ पर क्या है सैर करो, मतलब पहले 1 फरलांग बाद में 2 फरलांग, मतलब क्या है यहाँ पर पहले एक 15 मिनट्स के लिए सैर कीजिए। सैर मतलब क्या है वॉकिंग, पहले एक 10-15 मिनट्स के लिए सैर कीजिए, बाद में ऐसे ही कुछ बढ़ाते बढ़ाते बाद में 20 मिनट्स 30 मिनट्स 40 मिनट्स ऐसे धीरे धीरे करके उस वक्त को जो है आप बढ़ाते जाइए और दूरी को बढ़ाते जाइए। तो सुबह का सैर करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। और उसके बाद कुछ लोग ये मानते हैं कि भोजन के बाद, मतलब रात्रि के भोजन के बाद, रात में खाना खाने के बाद जो है सैर करना बहुत अच्छी है करके, अच्छी है, मगर हृदय रोगियों के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रात के भोजन के बाद सैर करना अच्छी है मगर हृदय रोगियों के लिए ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उस संदर्भ में खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप वॉकिंग करने के लिए चले जाएंगे, सैर करने के लिए चले जाएंगे, तो उस संदर्भ में क्या होता है, यहाँ पर जो ऊर्जा है हृदय का वो सभी क्या है खाना जो है पचाने में लगी रहती है, खाने को पचाने में लगी रहती है। तो इस संदर्भ में अगर आप वॉकिंग करने के लिए जाएंगे, तेजी से सैर करते चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हृदय पर यहाँ पर भार पड़ जाएगा। तो ऐसे संदर्भ में एंजाइना का जो अटैक है वो भी हो सकता है करके यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या समझ में आती है, जो अगर दिल की जो मरीज है, पहले से उसे अटैक आया हुआ है, अगर वह दिल का मरीज है तो उसे खाना खाने के तुरंत बाद तेजी से चलना या फिर सैर करना क्या है ठीक नहीं रहता है। अभी और एक बात क्या है, वजन पर ध्यान रखनी चाहिए। जितना आपका यहाँ पर वजन बढ़ेगा उतना ही आपके दिल को यहाँ पर क्या करनी पड़ती है, ज्यादा काम करनी पड़ती है। जितना आपका वजन बढ़ता है उतनी ही आपके दिल पर ज्यादा जो बोझ है वह पड़ती है, क्योंकि उसे ज्यादा यहाँ पर काम करनी पड़ती है। इसीलिए तो पहले वो क्या कहते हैं, यहाँ पर सैर करनी है, सुबह शाम सैर करनी है, वॉकिंग करनी है, और उसके साथ साथ रात के बाद, स्पेशली जो दिल के मरीज है उन लोगों को क्या है यहाँ पर रात के बाद या फिर खाने के तुरंत बाद जो है उनको सैर करना ठीक नहीं रहता है। और वजन पर ध्यान देनी है, और उसके साथ साथ मानसिक तनाव से जितना हो सकता है उनको दूर रहना है, मतलब ज़्यादा टेंशन या फिर स्ट्रेस जो है उनको नहीं लेनी है। तो ऐसे में क्या होता है, मानसिक तनाव स्ट्रेस लेने पर भी दिल पर बोझ जो है वहाँ पर पड़ती है। देखिए जीवन में उतार चढ़ाव तो क्या है आते जाते ही रहते हैं। तो इसको क्या है, ये जो उतार चढ़ाव है मतलब बहुत सारी परेशानियों का, बहुत सारी समस्याओं का जो सामना है हम लोगों को करनी पड़ती है। तो ऐसे में अगर ज़्यादा मानसिक तनाव में अगर हम डूब जाएंगे या फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, ज़्यादा टेंशन लेंगे, तो क्या होता है, दिल का दौरा पड़ सकता है, या फिर क्या है हमारी जो हालत या फिर हमारी जो स्वास्थ्य है वह खराब हो सकती है। तो इसके बदले में अगर हम उन परेशानियों को या फिर वो जो उतार चढ़ाव है हमारे जीवन में आती है उसको अगर हम अपने जीवन का ही हिस्सा मान लेंगे, उसको अगर हमारे जीवन का हिस्सा मान लेंगे, मतलब जो भी परेशानियां आई है या फिर जो भी उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं उनको अगर जीवन का हिस्सा मान ले, उससे ऐसे मानकर अगर हम आगे हमारे जीवन में बढ़ेंगे तो क्या होता है, हमें यहाँ पर ज़्यादा मानसिक तनाव नहीं होती है, ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन नहीं होती है। तब हम क्या है यहाँ पर हम भी और उसके साथ साथ हमारी जो हृदय भी, वो दोनों क्या है यहाँ पर स्वास्थ्य, दोनों की स्वास्थ्य अच्छी रहती है। तो यही बात जो है यहाँ पर वो कहते हैं। तो ये सभी सावधानियां जो है, ये सभी एहतियात जो है यहाँ पर हमें बरतने की आवश्यकता है करके लेखक कहते जाते हैं। तो आइए अभी हम ये देखेंगे कि खान पान में क्या क्या परहेज जरूरी है, खान पान में क्या क्या परहेज जरूरी है दिल की रोगियों में।
अगर क्या है यहाँ पर एक बार दिल का दौरा पड़ जाए या फिर एंजाइना का जो दौरा है पड़ जाए तो उन्हें किस तरह यहाँ पर क्या है उनकी जो फूड सिस्टम रखनी है, किस तरह यहाँ पर क्या है खान पान में एहतियात बरतनी है, वो यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए दिल की जो मरीज है उन लोगों को तेल या फिर घी, मक्खन से, चिकन से उनसे दूर ही रहना है। तेल, घी, मक्खन और चिकन इन सभी से क्या है यहाँ पर दूरी रहनी है। और उसके साथ साथ तेल से जितनी भी खाना यहाँ पर बनते हैं, पूरी, कचौड़ी, समोसे आदि जितनी भी यहाँ पर क्या है यहाँ पर तेल से बनते हैं उन खाद्यों से यहाँ पर दूरी रखनी है, मतलब उनका सेवन जो है ज़्यादा नहीं करनी है। तेल, घी, मक्खन, अंडे और चिकन से भी दूर रहनी है करके यहाँ पर लेखक कहते हैं। और उसके साथ साथ क्या है, जो कैफीन है वो क्या करती है, दिल की धड़कन को तेज करती है। कैफीन दिल की धड़कन को तेज करने के कारण क्या है यहाँ पर वह बहुत ही हानिकारक है दिल के लिए। इसीलिए जितना हो सकता है कॉफ़ी या चाय से दूर रहें। कॉफ़ी और चाय से दूर रहने के लिए भी यहाँ पर, या फिर जितना कम वह उसका सेवन कर सके उतनी कम सेवन करने के लिए, या फिर हो सके तो उससे दूर रहने के लिए यहाँ पर लेखक कहते हैं। और उसके बाद अगर धूम्रपान, मदिरापान का शौक हो, धूम्रपान और मदिरापान का अगर शौक हो तो क्या है दिल का दौरा पड़ने पर तो क्या है उसे पूरी तरह से बंद ही कर देनी चाहिए। अगर वह ना करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। सिर्फ दिल का दौरा पड़ने पर ही नहीं, उससे पहले भी अगर क्या है धूम्रपान से, मतलब स्मोकिंग जो करते हैं लोग, और उसके साथ साथ ये जो शराब पीते हैं, तो इन दोनों से, धूम्रपान और मदिरापान से अगर दूरी रहेंगे तो वह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भी एक प्रमुख कारण है हृदय रोग के लिए। हृदय रोग के मतलब हार्ट अटैक के जो कारण है, रीज़न है, उसके संदर्भ में हमने ये सभी देखा था। अभी जो लेखक जिस संदर्भ में यहाँ पर एहतियात बरतने के लिए बता रहे थे वो सभी क्या है हमने उसके कारण के रूप में देखा था। इसीलिए उन कारणों से दूर रहने के लिए ही यहाँ पर क्या है लेखक कह रहे हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि धूम्रपान और मदिरापान को पूर्ण रूप से बंद कर देनी चाहिए। और लेखक ये भी बात जो है यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि क्या है कुछ मात्रा में जो है यहाँ पर मदिरापान करना, मतलब शराब पीना क्या है यहाँ पर हृदय के लिए अच्छा है, मगर ये गलत है, ये सही नहीं है करके यहाँ पर वो स्पष्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि क्या है यहाँ पर थोड़ी मात्रा में या फिर कुछ प्रमाण में यहाँ पर जो है शराब पीने से हृदय के लिए क्या है वह अच्छा है करके, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है करके यहाँ पर एक बात जो है यहाँ पर वह स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि क्या है शराब और जो धूम्रपान है उससे दूरी ही बरतनी चाहिए, उसे दूर ही रहनी चाहिए करके यहाँ पर लेखक ये जो बात है यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। तो अभी तक जितनी भी सावधानी बरतने के लिए उन्होंने कहा वो सभी क्या है वही कारण है जिन कारणों से यहाँ पर दिल का दौरा पड़ सकता है। तो उन्हीं प्रमुख कारणों से यहाँ पर दूरी रहने के लिए वो कहते हैं, मतलब यहाँ पर तेल से बने हुए जो भोजन है और उसके साथ साथ घी, मक्खन, अंडे, चिकन इन सभी से वह दूर रहने के लिए कहते हैं। कॉफ़ी, चाय से यहाँ पर वो दूर रहने के लिए कहते हैं और शराब, मदिरा, पान से दूर रहने के लिए कहते हैं। इसके साथ साथ वज़न पर ध्यान रखने की बात जो है वो कहते हैं, क्योंकि जितना वज़न बढ़ेगा उतना यहाँ पर क्या होता है उतनी ही दिल पर बोझ ज़्यादा बढ़ते हैं, उस दिल को जो है ज़्यादा काम यहाँ पर करनी पड़ती है। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि व्यायाम, शारीरिक व्यायाम बहुत ही ज़रूरी है। क्या है दिल का दौरा पड़ने के बाद तो क्या है एक बार दिल का मरीज़ बनने पर यहाँ पर क्या है शाम और सुबह की सैर करना बहुत ही ज़रूरी है, मगर खाने के तुरंत वक्त बाद तेज़ी से चलने के लिए या फिर खाने के बाद क्या है यहाँ पर सैर करने के लिए, तुरंत बाद सैर करने के लिए यहाँ पर लेखक जो है मना करते हैं। आइए अभी हम ये देखेंगे कि क्या हृदय रोगियों के लिए सामान्य दाम्पत्य जीवन वर्जित है? नहीं, वर्जित तो नहीं है। इसके उत्तर में यहाँ पर लेखक कहते हैं डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी कि दिल के मरीजों को, मतलब क्या है दिल के जो रोगी रहते हैं उन लोगों को यहाँ पर सामान्य दाम्पत्य जीवन वर्जित नहीं है। उनको सहवास से दूर रहने की आवश्यकता नहीं और ना ही ब्रह्मचर्य में लौटने की आवश्यकता है।
ज्यादातर रोगियों को ये सभी करने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं ज्यादातर रोगियों में क्या है, यहाँ पर सहवास से दूर रहने की या फिर ब्रह्मचर्य में लौटने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मगर क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतनी पड़ती है, यहाँ पर सावधानी जरूर बरतनी पड़ती है करके दिल का दौरा और एंजाइना के संबंध में सभी बातें यहाँ पर वह स्पष्ट करते हैं। देखिए इस लेख में, इस पाठ में वो दिल के दौरे के संदर्भ में, एंजाइना मतलब जो दिल का जो रोग है उसके संदर्भ में यहाँ पर सभी जितना हो सकता है पूर्ण रूप में जानकारी देने की जो कोशिश है यहाँ पर यतीश अग्रवाल जी करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पहले क्या किया, दिल का दौरा क्या है, एंजाइना क्या है, इसको स्पष्ट कर दिया उन्होंने। बाद में उनका कारण क्या है इसको भी स्पष्ट किया। उसके बाद उसके जो लक्षण है, रोग के लक्षण क्या है, या फिर एक बार अटैक आने पर या फिर दौरा पड़ने पर क्या करनी चाहिए, प्राथमिक रूप से प्राथमिक इलाज क्या करनी चाहिए, उसको भी यहाँ पर उन्होंने समझा दिया। और उसके बाद क्या है, उसके जो निदान है, उसके जो इलाज है, कौन कौन से टेस्ट किया जाता है, उदाहरण के लिए यहाँ पर मूगा टेस्ट, ट्रेडमिल नामक टेस्ट, और उसके साथ साथ उसके इलाज में बैलून एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी मतलब बाईपास ऑपरेशन जो है उनके बारे में भी यहाँ पर हमें क्या है ज्ञान देते हैं। तो ये सभी जो बात है सभी के बारे में वो जानकारी देते हैं। उसके बाद में क्या सावधानी बरतनी ये बहुत ही ज़रूरी है। जो भी कारण है मतलब यहाँ पर क्या है, मानसिक तनाव से दूर रहना, शारीरिक व्यायाम करनी है, और तेल, घी, मक्खन और चिकन इन सभी से क्या है दूर रहनी है, नॉनवेज से यहाँ पर दूर रहनी है। और उसके बाद क्या है, हमारे शरीर के मोटापे पर यहाँ पर ध्यान देनी है, वजन पर ध्यान देनी है। और उसके बाद में वो ये भी कहते हैं कि क्या है, ज्यादातर रोगियों को जो है, हृदय रोगियों को यहाँ पर दाम्पत्य जीवन से वर्जित होने की आवश्यकता नहीं है, मगर सावधानी जरूर बरतनी है करके यहाँ पर वो कहते हैं। धन्यवाद।